शाम 6 बजे तक हम आ नहीं पाए, तो अब गुरु जी से आदेश से कुछ भी मेरे लायक सेवा में हमेशा तैयार है। मैं गुरु जी का बहुत भक्त हूँ। मैंने इनसे अपने कन्नौज उत्तर प्रदेश में भागवत करवाई थी 8 मई को। 8 मई को गई थी। वहाँ पे मंदिर बनवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। वहाँ पे भगवान की कृपा से बहुत भव्य मंदिर बना और महाराज जी के हाथों से बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियों का स्थापना हुआ। हाँ, और उसके बाद मैंने गोवर्धन में सब काम पूरा होने के बाद गोवर्धन परिक्रमा करने गए, तो वहाँ हमको स्वयं ठाकुर जी ने दर्शन दिए। और वहाँ थोड़ी मेरी गलती हो गई कि मैं परिक्रमा कर रहे थे, 2 बालक आए छोटे छोटे, तो तिलक लगाए हुए, और हम बातों पे दोनों हमारे पास आए और उन्होंने हमसे 10 रुपए मांगे, हम दूसरे बहकाने मांगे, तो चले गए। बालक दोनों गायब हो गए। मैं ठाकुर जी से, महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि फिर तो गोवर्धन परिक्रमा करने जाऊंगा और उन बालकों से हमको बोल बिहारी जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए, मैं ठाकुर जी से प्रार्थना कर सकता हूँ, क्योंकि एक बार दर्शन देना गोविंद के लिए बहुत बड़ी बात होती है। दोबारा तो वो जाने की कब कृपा करेंगे, पर मैं कोशिश करूंगा कि भगवान, क्योंकि कलयुग में 3 देव प्रत्यक्ष देव, ध्यान देना, एक तो बालाजी और एक शनिदेव और एक गिरिराज जी महाराज, जिनको वरदान मिला हुआ है। गिरिराज जी महाराज की कथा आपको अभी सुनाएंगे, क्योंकि गिरिराज जो पर्वत है ना, जिसके ऊपर कम्मा लगाते गोवर्धन पर्वत, ये ब्रजमंडल में नहीं था। जिस समय भगवान राम ने महाराज घोषणा की वानर सेना से कि जाओ, इस बानर को जो पत्थर जहां मिल जाए उठा करके लाओ। हनुमान जी बारी गिरिराज जी को लेने गए। हनुमान जी ने कहा गिरिराज जी चलो भगवान की सेवा में। गिरिराज जी बोले चलो। और जैसे ही हनुमान जी गिरिराज जी को लेकर ब्रजमंडल पहुंचे थे, तब तक पुल का निर्माण पूरा हो गया। पुल का निर्माण पूरा हो गया और भगवान राम ने कहा जिस बानर ने जो पत्थर झाड़े रखा वहीं रख दो। गिरिराज जी को रख दिया। गिरिराज जी तो रोने लगे। गिरिराज जी बोले हनुमान जी हमने आपका क्या बिगाड़ा? बोले क्यों? अरे हम तप कर रहे थे और तुमने हमको तप भी नहीं करने दिया। तुमने हमको लोभ दिया कि हम भगवान के दरबार में जाएंगे और हमको भगवान की सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। अब तो भजन भी छूट गया, भगवान की सेवा भी नहीं मिली। हनुमान जी ने कहा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। हनुमान जी ने राम जी से प्रार्थना की। राम जी ने कहा हनुमान उस गिरिराज से कहो अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर वो मेरी प्रतीक्षा करे, तप करे। जब मैं चंद्रवंश में कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा, मैं उसके ऊपर गैया बछड़ा चलाने के लिए जाया करूंगा। एक दिन समय आने पर मैं उसको अपनी उंगली पर धारण करूंगा और समय आने पर साक्षात मैं प्रकट होकर के संसार के लोगों का कल्याण करूंगा। और जो कलयुग में सच्चे मन से मेरी प्रार्थना करेगा उसको मन चाहा फल गिरिराज की कृपा से प्राप्त होगा। ये भगवान ने गिरिराज जी को आशीर्वाद दिया था। ये महिमा है महाराज। जो एक बार गिरिराज महाराज जी के दर्शन कर आता है, परिक्रमा लगा लेता है ना, उसका जीवन सुधर जाता है। लोग कहते हैं ना मानो तो देव नहीं पत्थर तो संसार में है। बहुत से हमसे भी कहते हैं अरे पत्थर की पूजा क्यों कर? इस सत्संग में हमारे पास लिख करके भेजा महाराज जी मेरे मन के संशय दूर करो। मैंने क्या हुआ? बोले मैं तो भगवान नहीं मानता। बोले क्यों? बोले पत्थर है भगवान का है। मैं ठीक है कोई बात नहीं। मंच पे बुलाया, मेरा भगवान नहीं मानते नहीं मानते। बोले एक काम करो तुम्हारे जेब में कुछ पैसे हैं? बोले हाँ। बोले निकाल लो। उन्होंने क्या काम किया? 500 का नोट निकाल कर रखे हमको दिया। मैंने क्या काम किया? वो नोट तो रख लिया, एक कागज पर 500 लिख करके मैंने दे दिया। मैं ये इसको ले जाओ, उसका सामान बाजार में लेकर के आ जाओ। बोले इसका कैसे आएगा? भाई क्यों? इस पर भी 500 लिखा हुआ, इस पर भी 500 लिखा हुआ है। जब ये कागज पैसा हो सकता तो ये कागज पैसा भी हो सकता। बोले ये नहीं हो सकता। बोले क्यों?
बोले इस पे सरकारी मोहर नहीं है। अच्छा, मैंने की हाँ, तो मैंने की सुन, जब हम मंदिर से बाहर प्रतिमा रहती है, जान देना मंदिर पूरे बाहर प्रतिमा रहती है और प्रतिमा को लेकर के मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं और मंत्रों के द्वारा जब प्राण फूंक जाता है वो साधारण पत्थर भी भगवान बन जाता है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि देवताओं के दिए हुए मंत्रों की एक सरकारी मोहर, जो प्राण प्रतिष्ठा करके हम लोग स्थापना करते हैं तो उसी प्रकार से उसमें वो मोहर लग जाती है। जैसे साधारण कागज पर तुम भले ही कितने भी रुपए लिख दो, उस पर सरकारी मोहर जब तक नहीं लगेगी तब तक वो पैसा बनने वाला नहीं है। और जो लोग 20-20, 30-30 लाख रुपए लेकर के कथा करते हैं, क्या तुमको वो खाग कथा सुनाएंगे? क्या खर्चा उनका वो सोना खाते हैं क्या? भोजन आप लोग कराते हो, वस्त्र आप लोग पहनाते हो, सारी सुविधा वो आप लोग उनको देते हो और कथा करने के 20 लाख रुपए, और फिर क्या कहेंगे? हम सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। क्या प्रचार करोगे धर्म का? धर्म को तो तुमने 20 लाख रुपए में बेच दिया। अरे शास्त्र को तो 20 लाख में तुमने बेच दिया, तुम धर्म की प्रचार क्या करोगे? मैं भी यहाँ बात करने आया था ना, तो कुछ मैया ने कहा कि महाराज से क्लियर बात कर लो, पहले कितना खर्चा लगेगा। मैया ने बुलाया, मैंने भाई क्यों? तो मैया बोली महाराज इसलिए डर लग रहा है कि कुछ दिन पहले स्थल मंदिर पर कोई कार्यक्रम हुआ था, दर से एक पंडित जी कथा करने आए। मैं तो कहा कि मैं कुछ नहीं लूंगा, खूब माताओं ने चंदा इकट्ठा करके दिया। उसके बाद पंडित जी बोले कि इतने रुपया और दो तब गद्दी से करूंगा। विचार करिए, होगा कहीं का कोई घटना, माता ने बताया तो विचार करिए। अरे जो व्यक्ति पैसा लेकर के शास्त्र को बेच रहा है मेरे प्यारे भक्तों, वो जीवन में तुम्हारा कभी भला नहीं कर सकता। मैं इसलिए नाते कह रहा हूं क्योंकि मैं सिर्फ खाली ब्राह्मण ही नहीं हूं, मैं अपने गुरु का एक छोटा सा तुच्छ सेवक भी हूं। जिस पद के लिए लोग 50-50 लाख रुपए खर्च करते हैं ना, वो पद मुझे सत्यनारायण भगवान की गुरुदेव की कृपा से फ्री में प्राप्त हुआ है। आज भगवान के आशीर्वाद से मैं राष्ट्रीय संत की उपाधि लेकर के बैठा हूं, जबकि महामंडलेश्वर का पद लेने के लिए 200 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। राष्ट्रीय संत की उपाधि लेने के बाद भी लखनऊ से हमको एक लेटर आया कि गुरुजी आपको राष्ट्रीय संत की उपाधि मिली है, अब बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाना, बड़े बड़े कार्यक्रम करना, हम आपको वो दे देते हैं, गनमैन दे देते हैं। दो बंदूक वाले मिल गए हमारे आगे पीछे। मैंने कि दादा मुझे धर्म का प्रचार करना है, जिस दिन मेरी मौत आएगी ना उस दिन ये बंदूक वाले धरे के धरे रह जाएंगे, ये मेरी जान को नहीं बचा सकते। मना कर दिया, मुझे प्रभु की सेवा करनी है और मैंने भगवान से की प्रार्थना है, गोविंद जिस दिन मेरे मन में अहंकार आ गया मैं उस दिन तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं उस दिन दुनिया को छोड़ दूंगा। ये मेरा संकल्प है। बस ये खर्चा टेंट का, साड़ का, ये सब जो है ये परिवार वाले हैं, इनका निकलने के बाद मैंने कभी किसी से एक पैसा नहीं मांगा। और जो भी मुझे कुछ कथा में प्राप्त हुआ, जो भी कुछ कथा में प्राप्त होकर के बच भी जाता है ना, तो भगवान जानते ही हर साल उदयपुर से भी 100-200 लोग हमारे कार्यक्रम में वृंदावन जाते हैं। जो भी कन्यादान में कुछ भी सामान आता है, जितना भी पैसा इकट्ठा होता है, मेरा सिर्फ एक ही काम है, जो सर्व समाज की जो निर्धन सौभाग्यवती जो बेटी होती है, मैं तो गरीब नहीं कह सकता, क्यों? वो सौभाग्यवती बेटी है। अरे किसी किसी का तो एक पिता आशीर्वाद देने नहीं आता, और जब वो सर्व समाज की निर्धन बेटियों का विवाह होता है, हजारों पिता उन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, तो उसको निर्धन कैसे कह सकते हैं प्यारे? वो तो सबसे बड़ी धनवान है और सौभाग्यवती बेटियां हैं।
22 साल कथा करते करते हो गई। इन सालों में ज्यादा तो कुछ नहीं किया, पर भगवान के आशीर्वाद से ना 884 बेटियों की शादी, 884 बेटियों की शादी तो इन भगवान के आशीर्वाद से ना इन हाथों से कर चुका हूं। ज्यादा कुछ नहीं किया। अभी 10 जुलाई को ही करवाया था 100 की बेटियों का शादी। वो शुभ चैनल आता ना टीवी पर, उस पर भी कथा आई थी। एक एक बेटी को 40-40 सामान दिए थे। अब की बात ऐसा कोई सामान नहीं था जो बेटी को ना दिया हो। डबल बेड, सोफा, कूलर, फ्रिज, अलमारी से लेकर के एक एक बेटी को 7 चीज। एक सज्जन आए हमारे पास, बोले गुरुजी हम तुम्हारा फायदा करवा दे। मैंने करवा दो भैया। कैसे करवाओगे? बोले जो बेटियों को फ्रिज दे रहे हो ना, इस फ्रिज को कैंसिल कर दो। मैंने की खड़ा आया सर, भाग जल्दी से। तो मेरा निवेदन है मेरे प्यारे भक्तों, 84 लाख योनि का भोग भोग कर कमाए हैं, और यदि इस जन्म में भी आपने सत्कर्म नहीं किया और बेसारों का आप सहारा नहीं बने, तो धिक्कार इस जीवन पर और धिक्कार इस मानव की योनि पर। ईश्वर ने सब कुछ हमको दिया है, और हम परमात्मा से क्या कहते? उसने दिया क्या है हमको? अरे क्या नहीं दिया तुझे? ये मकान, दुकान, बैंक बैलेंस, ये घोड़ी घोड़ा, हाथी, परिवार, ये सम्मान जो है ना, वो सब तुझे यहीं पर प्राप्त हुआ है, वहां से लेकर के नहीं आया। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चला दूजा बनत जाए जंजीर। अपने आप को संभालो। हिंदू लगा है नोट कमाने, मुझे नहीं कहना चाहिए मैं क्रांतिकारी हूं और मैं डरता भी नहीं। मुसलमान लगा है वोट बढ़ाने। ये विचार किया आपने? पहली बात तो ऐसा कभी जीवन में होगा नहीं, और भविष्य में कभी ऐसा समय आ गया हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू से कह दिया जाए, हिंदुस्तान में रहने वाले अनेकों लोगों से कह दिया जाए कि तुम हिंदुस्तान छोड़कर के चले जाओ। उनके पास हजारों देश है, ईसाइयों के पास भी है, वो वहां रह सकते हैं। मुसलमानों के पास भी ये रह सकते हैं। हिंदू से कह दिया जाए हिंदुस्तान छोड़कर के चले जाओ, एक भी देश मुझे आप बता दो जहां आपको शरण मिल जाए। सिर्फ एक ही जगह है जहां पर तुमको नाला, कुआं, तालाब मिल जाए, और या फिर महाराणा प्रताप के समय पर अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए जो जलती आग में कूद करके हमारी बहनों ने जो आत्महत्या की थी, वो डूब के मरने के अलावा तुम्हारे पास में कोई जगह नहीं है। कोई जगह नहीं है दुनिया में, पर हम लोग सब नहीं जान रहे। यदि आपको कुछ प्राप्त करना है मेरे प्यारे भक्तों, आप सनातन धर्म को बचाओ, अपने आप को बचाओ। अरे जातिवाद के ढोंग डपारे में कब तक पड़े रहोगे? मुझे नहीं कहना चाहिए। आज यदि हमारे बीच में कोई गमेती आ जाता है ना, जिसको आदिवासी हैं, हम उसको घर घुसाते, कहते दूर भगो। गमेती आदिवासी है, मगर जो आज तो अपने घर में चैन से रोटी खा रहे हो ना, आज तुम्हारा मेवाड़ जो आजाद है, इतिहास उठा करके देखो, उन गमेती की देन है जिनसे आज भी तुम उनसे नफरते हो। उन्हीं की देन। महाराणा प्रताप जिस समय पर युद्ध करने के लिए गए थे, सगे भाई ने धोखा दिया। जब चित्तौड़गढ़ छोड़कर के जंगल में पहुंचे, जंगल के राजा भील ने कहा तुम चिंता मत करो महाराज, हमारे जीते जी मेवाड़ पर कोई बाल बाका नहीं कर सकता। उन्होंने रात जग करके अपने तलवार को, चाकुओं को पहनाया, घुसबाड़ बनाए, और मिट्टी का ढेर बना करके एक किला बनाया, और राजा से कहा जाओ युद्ध की घोषणा करो। आज जब मुगल सेना निकल करके आई थी अपने चाकू तलवारों से और धनुष से काट काट करके खून की नदी भाई, जिसको हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है, जिसको हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है, और उनका एहसान मानो। आप जान देना, उनका एहसान मानो।
युद्ध जीतने के बाद में भी राजा ने कहा मांगो क्या चाहिए, जो मांगो से आपको मिलेगा। उन्होंने एक ही बात कही, खम्मागढ़ी महाराज माने कुछ नहीं चाहिए, आप देना चाहते हो ना तो ये पहाड़ काटा और काटने के लिए दराती, हमको 2 चीज दे दो, इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं चाहिए। वो चाहते तो आधे मेवाड़ का राज्य मांग लेते, वो चाहते तो अपने आधे मेवाड़ का राज्य मांग लेते, पर मेरे प्यारे भक्तों वो वफादार कौम है, वो गद्दार कौम नहीं है। राजा महाराज अपनी बहन बेटी को सौंप देते थे, उनको लो पालकी में बैठा करके वहां तक छोड़ करके आओ। राजा जानता था कि ये ऐसी कौम है अपना गला काटा सकती है, मगर हमारी बहन बेटियों पर आंच नहीं आने देती। छोड़ो उस ढकोले को, जब तक आप सनातन धर्म के सारे हिंदू एक नहीं होंगे तब तक हमारा भारतवर्ष महान नहीं बन सकता। और भारत को महान बनाने का सिर्फ एक ही साधन है, ध्यान देना। अपने बच्चों का जो नाम है ना माँ के साथ जोड़ो। हम लोग अम्मान से कहते बोले किसके बेटे हो, बोले फलाने सिंह जी के हैं? पिता। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। देखिए आज जोगीवाड़ा से भगवान सत्यनारायण भगवान मंदिर परिसर के बाहर भगवत कथा का आयोजन हो रहा है। हमारे साथ में नाम बताएं गुरुदेव। मेरा नाम राकेश वसीठा है। बहुत ही अच्छी हम लोग कथा महाराज जी को बुला के कथा चालू करवाई। ये 6 दिन तक रहेगी। 6 दिन तक और चलने वाली है अभी। जी जी। कैसा लगता है, भक्तों ने किस प्रकार से भाग ले रहे हैं, क्या उत्साह है? बहुत अच्छा लगता है। सभी महिला हमारे यहाँ, एक हमारे यहाँ कोई मंडल है, महिला मंडल भजन बंडी पार्टी कहते हैं उसको। आए दिन हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है, सभी महिला से मिलकर एक कार्यक्रम आयोजन किया। देख सकते हैं कि भगवान सत्यनारायण कथा की चल रही है लगातार। महाराज जी का धन्य हो देवी तेरी कथा को, और धन्य हो तेरी कथा सुनाने वाले वक्ता को। ढोंगी गुरु लाल की चेला हो नरक में ठेलम ठेला। ऐसे सत्संग को सुनने से कोई मतलब नहीं है। ध्यान देना मेरी माताओं, निवेदन करता हूं मैं आपसे। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब कोई ढोंग डपार नहीं होता। गुरु का मतलब होता गुमानंद का रूमाने पुकार महाराज। जी साहब, मैं देवेंद्र साहू, क्योंकि हम लोगों को भड़काने के लिए उल्टा भेजा जाता है। यहाँ गोपालानंद जी सरस्वती राष्ट्रीय संत है, उनकी 7 दिवसीय भागवत कथा हो रही है। 7 जनवरी से 14 जनवरी तक। कल सवेरे कलश यात्रा निकली थी और डेली 2 बजे से 5 बजे तक निरंतर भागवत कथा पाठ होता है, कथा वाचन होती है, श्रद्धालु आते हैं। और भी आज जैसे हमारे उमापुर शहर में नगर निगम महाराज सिंह जी पधारे थे, गुलाब जी कटारिया साहब भी पधारने वाले 5 बजे तक। और भी शहर के गणमान्य और आस पड़ोस के सभी सत्याग्रही कथा का पूरा आनंद ले रहे हैं। और भागवत कथा बहुत अच्छी हो रही है, बहुत लोगों को आनंद आ रहा है। माताएं बहनें पूरा इसमें भाग लेकर आनंद ले रही है। अजय बैठे टेम्पू के अंदर, ये बहुत अल्लाह का। तो कभी घी भी नहीं खाया, रोटी भी खाते तो बिल्कुल रूखी बिना घी की। लहसुन कांदा का स्वाद पता ही नहीं, और चाय का स्वाद कैसा होगा ये तो आज तक नहीं पता। बहुत से लोग तो जगते ही एक आंख लम्बा गिलास भर के चाहिए चाय के लिए, तब तो आंख खुलती है लोगों की। हाँ, अरे मेरे प्यारे भक्त ध्यान देना, कितना भी तुम दूध पी लेना, कितना मेवा मिष्टान खा लेना, कभी मोटे नहीं होंगे। मोटा यदि होना है तो एक ही साधन है, तो क्या है वो साधन है हमारा? चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता करोगे तो चिता पर लेट जाओगे, और चिंतन करोगे तो परमात्मा के चरणों की सेवा प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।
यदि जीवन में आपको कुछ मांगना है तो मेरे प्यारे भक्त को दंड देना, आप भगवान से मत मांगो। आप सोचोगे भगवान से ना मांगे तो किससे मांगे भाई? मांगना तो भगवान से पड़ेगा। पर मेरा निवेदन है आप लोगों से, यदि जीवन में आपको कभी मांग, पहली बात तो मांगना ही नहीं। संत कहते हैं मैं अगर मांगू प्रभु तो कुछ ना देना, तुम मुझे वरना आशिक नहीं मजदूर में हो जाऊंगा। मैंने तेरी भक्ति की और मैंने तुझसे कुछ मांगा तो फिर मेरा तेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। पहली बात तो किसी से मांगो मत, और खास करके भगवान से। जीवन में मांगना भी पड़े, मेरे भक्तों से निवेदन है भगवान से कभी मत मांगो। और यदि जीवन में कुछ मांगना है उस भगवान को ही मांग लो, जिससे जीवन की सारी कमी पूरी हो जाए। भगवान से ना मांग करके भगवान को मांगो। हम भगवान से क्या मांगेंगे? दौलत, लक्ष्मी, पैसा, रुपया, मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला, संतान है, इससे ज्यादा क्या मांग सकते हैं? भगवान से मत मांगो, भगवान को मांगो। जिसने भगवान को अपने बस में कर लिया तो फिर किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। जिसने नारायण को बस में कर लिया, लक्ष्मी तो आपके आगे पीछे हाथ जोड़ करके भगेगी। और जो लक्ष्मी के पीछे भागता है ना तो लक्ष्मी मिलने वाली है और ना नारायण मिलने वाला है। जीवन में एक बात याद रखो बस, कि जिसकी नैया श्याम भरोसे, कि जिसकी नैया श्याम भरोसे डोल भले सकती है, पर डूब नहीं सकती है। ओ डूब नहीं सकती है। जिसके शाम भरोसे, जिसके शाम भरोसे डोल भले सकती है, डूब नहीं सकती है। ओ कान्हा रे, ओ कान्हा रे, ओ कान्हा रे, ओ कान्हा। और ध्यान देना, कभी लिखा है प्यारे, मत घबराना तू, संकट आएंगे हो, मत घबराना तू, संकट दुख की बादल एक दिन छट जाएंगे। ओ दुख के बादल भी एक दिन छट जाएंगे। दुखों के बादल भी एक दिन छट जाएंगे। लेट भले हो जाए गाड़ी,
नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है, ओ डूब नहीं सकती है। ओ कान्हा रे, ओ कान्हा रे, ओ कान्हा रे, ओ कान्हा। और कभी लिखना गौर करेंगे। कोई न तेरा है, सब रेनो बसेरा है, ओ कोई न तेरा है, सब रेनो बसेरा है, ओ चार दिना जीवन फिर होए अंधेरा है, ओ चार दिना जीवन फिर होए अंधेरा है। शाम के होते हरी सभा में, 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 लाज न लुट सकती है, डूब नहीं सकती है, ओ डूब नहीं सकती है। जिसकी नैया शाम भरोसे, जिसकी नैया शाम भरोसे, डोल भले सकती है, डूब नहीं सकती है, ओ डूब नहीं सकती है। नहीं मन आज भोले बाबा नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके देखा, ओहो सती तुम कह रही थी मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, तूने तो मेरी माँ का रूप धारण कर लिया। शंकर भगवान ने कहा देवी अब मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। त्याग दिया मेरी माताओं माता सती को। मन ही मन शिव पर त्याग कीना, ओ सम्मुख अपने आसन दीना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज मैया को त्याग दिया। ध्यान देना मेरे प्यारे भक्तों, लोग कहते कि भोले बाबा ने मैया को त्यागा, मैया ने कभी नहीं त्यागा। शंकर भगवान ने कहा देवी परीक्षा ली, एक तो चोरी और सीना चोरी। मैया बोली हमने कोई परीक्षा नहीं ली, हमारा जैसे आपने प्रणाम किया हम भी चले आए। अरे माँ को ये कहने में क्या जा रहा था भोलेनाथ, हमने आपकी बात को नहीं माना, हम परीक्षा लेने गए तो थे मगर प्रभु ने हमको पहचान लिया। अरे ये कहने में माँ को क्या जा रहा था। आराम से बैठ जाइए, अभी 10 मिनट की कथा और है, उसके बाद में तब सबको पलाया जाना, घबराओ मत। मुझे पता है 10 मिनट की कथा और उसके बाद में क्यों भगवान की बारात आएगी ना अभी। हाँ बारात में खातिरदारी करोगे तो ठीक रहेगा, है ना।
जन देना। सुखदेव जी महाराज ने बताया, प्रचित माँ को ये कहने में क्या जरूरत था, प्रभु मैंने आपकी बात ना मान करके परीक्षा लेने गई थी, मगर प्रभु ने पहचान लिया। ये नहीं कहा, मगर चोरी सीना चोरी, एक तो परीक्षा ली, हमने कोई परीक्षा नहीं ली। निवेदन है मेरी माताओं से, आपको भजन गाती होंगी, सुना होगा, राधे तेरे चरणों की है? उसमें की पंक्ति है, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। एक बार यदि आप किसी की नजर से गिर गए, तुम लाख बार सत्य बोलना, तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेगा। एक बार झूठ पकड़ी गई ना, वो जीवन में सत्य बोलना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। बाबा ने मैया को त्याग दिया। और मेरे प्राणी भक्तों ध्यान देना, निवेदन करना चाहूंगा मेरी माताओं से, ये प्रमाण की कथा है। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, संत महापुरुष कहते हैं, जो नारी अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करती है, जो आज्ञा का पालन नहीं करती, उस पत्नी को ज्यादा समय तक अपने पति के साथ रहने का सौभाग्य नहीं मिलता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कथा कह रही है, प्रमाण है रामचरितमानस का। माता जानकी ने राम जी से पहली बार जिद की, आदेश नहीं करना चाहिए, निवेदन करो। राम जी ने कहा, देवी ये सोने का मृग नहीं है, ये तो राक्षस है, माया की चाल है, ये कुछ नहीं है। नहीं, मेरा आदेश है, मुझे चाहिए, मृग तो चाहिए। और जो नारी अपने पति पर आदेश करती है, उसको अपने पति का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। राम जी के ऊपर माता जानकी ने आदेश किया, प्रणाम तुम सब जानते हो। कुछ पल के बाद माता जानकी को दूर रहना पड़ा। ब्राह्मण का वध करके लेकर भी आए ना, फिर धोबी की कहने से माता जानकी को त्याग दिया। सारे जीवन भर माता जानकी को अपने पति के बिन रहना पड़ा, क्योंकि जिस नारी को पति ठुकरा देता है, उसको जीवन में कभी सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता। ये शास्त्रों का लेख है। बहुत सी माताएं आदेश करती हैं, पति देव चले गए ड्यूटी, फोन उठाया, ओ दीपक, भाड़ में गया पति, भाड़ में गया परमात्मा। शाम को आओ ना तो हमारा काम करते लाना, और नहीं ला तो सोच लेना। क्या करोगे जी? घर से बाहर निकाल दोगे, सर फोड़ दोगे, क्या करोगे? लाना चाहेगा तब भी नहीं लाएगा। फॉर्मेलिटी पूरा करने को पूछेगा, चलो भाड़ में जान दो। मेरी माताओं से निवेदन है, करना है तो मेरी माताओं आप निवेदन करो। देखो आप जा रहे हो, सबको समय मिल जाए ना, थोड़ा सा हमारा काम भी करते लाना। भूल जाएगा, रास्ते में याद आएगा तो गाड़ी को वापस घुमा देगा, और कोशिश करेगा, हजारों दुकान पर घूमेगा, आपके सामान को ढूंढ करके लाएगा। निवेदन में वो ताकत है। एक तो कोई क्या बात है, लाठी उठा करके मारेगा। एक तो क्या बात है भैया, प्रेम से सारी बात को बल देगा। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। महाराज, जीवन में कभी अकड़ना नहीं चाहिए। मन में एम आ जाता, मैं कर रहा हूं, तेरी औकात क्या है, तू कर देगा। अरे करने वाला तो कोई और है, और कराने वाला कोई और है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम। तो करने कराने वाला तो कोई और है, हम तो झूठ माट को अपनी बड़ाई ले रहे, मैं कर रहा हूं। अरे तू कुछ नहीं कर सकता प्यारे, जब तक उस परमात्मा की मर्जी ना होगी। सुखदेव जी महाराज ने कहा, जब मैया को त्याग दिया, मैया तो आराम से रहने लगी। जब कैलाश पर्वत पर विमान जाने लगा ना, तो मैया ने पूछा कहां जा रहे हैं। तब शंकर भगवान ने कहा, देवी ये विमान जो देवता उठ करके जा रहे हैं ना, ये तुम्हारे पिता के यहाँ पर जा रहे हैं। मेरे पिता के? बोले क्यों? मेरे पिताजी यज्ञ करा रहे हैं। माता ने कहा, मैं भी चल जाऊं, तैयार हो जाऊं। शंकर भगवान ने कहा, देवी
तुम्हारे पिता के निमंत्रण नहीं आएगा। बोले क्यों? बोले तुम्हारे पिता जो यज्ञ करा रहे हैं ना, ये मेरा अपमान कराने के लिए करा रहे हैं। माता सती को पूरा वृत्तांत बताया देवी कि उस समय की बात जब देवासुर संग्राम हुआ था, सारे देवता परास्त होने लगे। ब्रह्मा जी के कहने से आज महाराज देवताओं ने दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन करने के बाद में जब देवताओं ने अमृत पान किया ना, तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि विस्तार से कहेंगे ना तो 2 घंटे और लग जाएंगे। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी आपकी जय हो। ब्रह्मा जी बोले किस बात की जय हो भाई? आपके आशीर्वाद से हमने अमृत पी लिया। ब्रह्मा जी ने कहा यदि असली कोई जय जयकार करने का अधिकारी है ना, वो है भूत बाबा ने भोले बाबा। वो यदि जहर को नहीं पीते तो तीनों लोकों में कोई भी मानव जिंदा नहीं बचता। बोले यहाँ मेरा अपमान हुआ है, किसने किया? बोले मेरे दामाद शंकर ने। और जब तक यहाँ से इसको निष्कार करके नहीं भगाया जाएगा तब तक मैं यज्ञ प्रारंभ होने नहीं दूंगा। बहुत समझा, ब्रह्मा जी नहीं माने। शंकर भगवान को वो गाली देता रहे, शंकर भगवान मुस्कुराते रहे। बाबा ने सोचा इस यज्ञ को जाने में मेरी भलाई है। पूरी बात जब माता सती को पता चला, सती ने कहा मेरे पति का अपमान करने वाला अभी तो जिंदा है, कोई क्यों ना हो तीनों लोकों में मेरे पति का अपमान करने वाले को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। सोच लिया अब चाहे बुलावा आए या नहीं आए, मैं बिना बुलाए भी अपने पिता के यहाँ पर जाऊंगा। बाबा ने बहुत समझाया, देवी मान जाओ, आवत ही अरसे नहीं नैन नहीं सने, तुलसी वहां ना जाइए चा कंचन बरसत बे। देवी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, चाहे सोने चांदी क्यों न बरसते हो। मगर माँ ने नहीं माना। चल पड़ी माता सती, पहले द्वार पर गई। पहले द्वार पर बहनों ने पकड़ा, मजाक उड़ाने लगी। अकेली आई हो, तेरा पति नहीं आया? एक बहन ने बोली कहां से आता, हमारे पिता ने अपमान कर दिया, वो तो लज्जा के मारे नहीं आया। बहनों की बात का बुरा नहीं माना। अंदर गई तो माँ ने देखा तो अपनी बेटी को हृदय से लगा लिया। आदर सहे तो मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनों ने मजाक उड़ाया, माँ ने अपनी बेटी को हृदय से लगाया। माँ ने शांत किया। अंदर गई देखा तो पूसा ऋषि दाढ़ी पे हाथ फेर रहा था, अंग ऋषि भुजाओं को फड़फड़ा रहा, ब्रह्मणी मोचों में ताप दे रहे। दक्ष ने देखा सती को, मुख को मेड़ लिया। चाहे तब देखा भोले बाबा का स्थान कहीं नहीं, कि कोने में पड़ा है, दुर्गंध पड़ी है। माँ को क्रोध आया। माता सती ने कहा तुमने मेरा अपमान किया कोई बात नहीं, पर तुमने मेरे पति का अपमान किया है और मेरे पति का अपमान करने वाले को रहने का अधिकार नहीं है। मैं श्राप देती हूँ, कुछ समय बाद तुम्हारा यज्ञमंडल विध्वंस हो जाएगा। और मैया ने अग्नि कुंड को प्राकट किया, अग्नि में कूद करके छलांग लगा दी। हाहाकार बजने लगा। नंदी ने जाकर के बाबा को बताया माँ दुनिया में नहीं है। बाबा को क्रोध आया और बाबा ने अपनी जटाओं को भूमि पर पटका। आज वीरभद्र नाम का गढ़ पैदा हुआ। वीरभद्र गया, वीरभद्र ने जाकर के सारे देवताओं को परास्त करने लगे। पूसा ऋषि की दाढ़ी को उखाड़ दिया, अंग ऋषि की भुजाओं को तोड़ दिया, ब्रह्म मुनि के बालों को नोच दिया और दक्ष के सर को काट करके धड़ से अलग करके अग्नि कुंड में चढ़ा दिया। हमारा सारे देवता त्रायमान करने लगे। नमामि समीसान निर्वाण रूपम। हे शमशान में रहने वाले भोलेनाथ हमारी रक्षा करो। त्रायमान करने लगे। शंकर भगवान बोले क्या बात है बाबा, आज यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो संसार में किसी वजह पूरा नहीं होगा, ध्यान देना। इसलिए इनको भोलेनाथ कहते अपने दुख को भूल गए। पर बाबा ने देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार किया। आज यज्ञ कराने के लिए तैयार हुए। आज महाराज उत्तर दिशा से एक बकरे का सर मंगवाया और बकरे का सर मंगवा करके जैसे दक्ष के धड़ पर लगाया, अब तो बम बम बोलना प्रारंभ कर दिया। अब बाबा सोच रहे थे पहले मैं नाम ले लेता तो बकरे का सर थोड़ी लगवाना पड़ता। सारे देवताओं ने बम बोले नाम का जयकारा लगाया। शंकर भगवान खुश हो गए और भोले बाबा ने अपनी पत्नियों की अस्थियों को लिया, अस्थियों को लेकर के चल पड़े। जैसे चल पड़े, माता सती का जो शरीर है वो टुकड़ा करके टूट करके जमीन पर गिरने लगा।
सुखदेव जी महाराज ने कहा राजा पचित माता सती के शरीर से 51 शक्ति पीठ विराजमान हुई। जहाँ माँ के नैन गिरे वो नैना देवी बन गई, जहाँ माँ के केस गिरे माँ केस काली महाराज, जहाँ जीव गिरी माँ ज्वाला मैया, अनेकों प्रकार से रूप धारण करके माँ के पृथ्वी लोक में भारतवर्ष में 51 शक्ति पीठ विराजमान हुई, जिनको अनेकों नाम से जाना जाता है। फिर माता सती ने पार्वती के रूप में पर्वतराज राजा जो हिमांचल हैं उनके घर में बेटी के रूप में जन्म लिया। पार्वती मैया शंकर भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, मगर शंकर भगवान तो समाधि में बैठे। ब्रह्मा जी ने कामदेव से कहा जाओ जाकर समाधि को तोड़ो। कामदेव ने जैसी समाधि तोड़ी, तीसरा बाण जो है आज बाबा के इस मस्तक पे लगा, बाबा का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जला करके भस्म कर दिया। देवताओं ने यज्ञ को रुकवाया। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा पचित देवताओं ने यज्ञ को रुकवाया। आज महाराज शंकर भगवान के विवाह की बात देवर्षि नारद ने आज पक्की कर दी। बाबा की शादी की तैयारी होने लगी। इधर शंकर भगवान जो है तैयारी कर रहे, सारे देवता जो है वो विमान में बैठ बैठ करके पहले ही चल पड़े। क्यों? क्योंकि देवता विचार कर रहे कि बाबा की शादी हम पहले ही चले। जैसे ही पहले चलने को तैयार हुए और श्याम जी महेश जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो ठीक से होना, हाँ वहां की तरह नहीं, ठीक है, ठीक से पीछे रह करके ध्यान देना।